हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.4 के पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है ना। अब पहले का ए क्या बोल रहा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। अब बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो ये कथन है असत्य है। क्यों है असत्य, देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये एक आयत है और ये एक वर्ग है। सबसे पहले यहाँ पे तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए आयत कभी वर्ग नहीं होते हैं। दूसरा, सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं, सत्य। क्यों है, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन में यहाँ पे ऊपर आया होगा, मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए, ये समचतुर्भुज, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुण में देखिए, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सत्य बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, सत्य। ये कैसे सत्य है, ये बोल रहा है सभी वर्ग। अब वर्ग में देखिए, मैंने आपको बताया ये चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। चारों कोण बराबर होते हैं, ये एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के सभी कोण इसमें विद्यमान हैं, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। तीसरा भी सत्य है। चौथा डी, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, असत्य। अभी अपने क्या पढ़ा यहाँ पे, सभी वर्ग सम चतुर्भुज। अब सब चतुर्भुज और आयत होंगे तो समानांतर चतुर्भुज तो होंगे ही होंगे, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, ये डी भी हो गया, ठीक है ना। अब अपना ई, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। तो पतंग का भी मैंने आपको गुण पढ़ाया था। ये देखिए, ये यहाँ पे ये पतंग है, ठीक है ना। अब इसके आसन ये दोनों आसन भुजाएं और ये दोनों आसन भुजाएं परस्पर बराबर होती है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, तो कथन ये सत्य है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी ये दो भुजाएं बराबर, ये दो भुजाएं इसकी बराबर है, ठीक है ना। तो ये भी कथन हो जाएगा अपना सत्य, ठीक है ना। ये समचतुर्भुज बोल रहा है ना, ये रहा समचतुर्भुज, ये देखिए। अब इसकी परस्पर सभी भुजाएं परस्पर क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एफ, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, एफ में क्या बोल रहा है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सत्य। ये भी कथन अपना क्या है, सत्य है, ठीक है ना। सॉरी, ये जो ई वाला जो कथन है ये असत्य है, ये मैंने गलत कर दिया है, ठीक है ना। ये वाला सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ कुछ पतंगों में क्या होता है कि ये वाली जो भुजाएं हैं इसमें ये दो भुजाएं बराबर है, लेकिन ये दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ये कथन असत्य है, सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती हैं, सभी समचतुर्भुज पतंगे हो सकती है, ये कथन सत्य है। क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो समान होती हैं, और पतंगों में क्या होता है, ऐसी पतंग भी हो सकती है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। फिर ये जी वाला, ठीक है ना, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये कथन भी क्या है, सत्य है, ठीक है ना। अब ये लास्ट अपना अंतिम क्वेश्चन है, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये कथन भी सत्य है। अब जो ये आपका ये वर्ग है ना, ये समलंब भी होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज भी होगा और आयत भी होगा, लेकिन ये सब वर्ग होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। ये कथन भी सत्य है। तो ठीक है ना, अपना एक वापस देख ले है, सभी आयत वर्ग होते हैं, असत्य, ठीक है ना। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सत्य। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, सत्य। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, असत्य।
सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, असत्य। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सत्य। सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सत्य। और सभी वर्ग समलंब होते हैं, सत्य। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये वाला क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।